कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जो चर्चा में हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। और सवाल उठ रहा है कि आपने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए एक किस्म से तारीफ की बीजेपी आरएसएस के संगठन की, और नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी है आपने। क्या आप कहना चाहते हैं? किसी को नसीहत मैंने नहीं दी है। ये जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे, और मैंने इस बात को कहा कि देखिए, एक फर्श पे बैठा आदमी जो कि अडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है, केशव भाई पटेल के ओथ सेरेमनी में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ये संगठन की शक्ति है। इसी बात को कहा जा रहा है कि आप तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। नहीं, आज से नहीं। मैं आरएसएस विचारधारा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि वो भारतीय संविधान का पालन नहीं करते हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है जो किसी नियम कानून में नहीं आती है, और वो जिस प्रकार से हमारे इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग है उसके प्रति जो नफरत फैलाते हैं, उनके जो संगठन है जिस प्रकार से काम करते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट को हम सब जानते हैं, लेकिन क्या संगठन की ये जो ताकत है, ये सीखने की जरूरत है कांग्रेस को? निश्चित तौर पे संगठन की ताकत उनकी है जो घर घर जाकर लोगों को, ये ऐसे है कि अपने घर घर जाकर गंजे को भी, हमारी वो जो कौम है, कंगी बेच सकते हैं। इतने होशियार हैं इस मामले में। तो क्या ये फेक न्यूज, अफवाह फैलाना इनके आदत है। तो क्या कांग्रेस को ये होशियारी सीखने की जरूरत है? क्या संगठन उसकी होशियारी, ये फेक न्यूज और झूठ फैलाने की नहीं, लेकिन हाँ, हमें वही तरह का कमिटमेंट चाहिए वर्कर्स में जिस प्रकार का आरएसएस के प्रचारकों में पाया जाता है। और वो कैसे आएगा? और ये जो संगठन सृजन की प्रक्रिया चल रही है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों का नियुक्ति हो गई है। अब नीचे इसको जब तक हम लोग पोलिंग बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में जब तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारा संगठन सृजन पूरा नहीं होगा। तो सर, दो सवाल छोटे छोटे और है मेरे। लोगों के मन में ये सवाल है कि दिग्विजय जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी लीडरशिप से सीधे इनकी मुलाकात और बातचीत है, फिर सोशल मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा दिग्विजय जी को अपनी बात पहुंचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल मैंने इसका सहारा ही नहीं लिया। आप तो गलत महसूस इसको बता रहे हैं। मेरा कोई किसी को संदेश देने का लक्ष्य नहीं था। ये एक स्वाभाविक भावना थी जो मैंने उसमें ट्वीट में डाल दी। इसका कोई संबंध कांग्रेस संगठन से नहीं है। लेकिन आप संगठन की ही तो बात कर रहे हैं। आप राहुल गांधी से कह रहे हैं कि संगठन, चुनाव आयोग को सुधार की जरूरत है, उसी तरीके से कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। संगठन सृजन को ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लेके जाने की जरूरत है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपने ये भी कह दिया राहुल गांधी के लिए कि आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। आप क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। संगठन, हर संगठन को सुधार की गुंजाइश होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश होते ही रहना चाहिए। और ये चुनाव को लेकर के इलेक्शन डिपार्टमेंट कमेटी बनेगी, हम काफी समय से सुन रहे हैं। वो ईगल तो सर चुनाव आयोग से कम्युनिकेशन के लिए, एक इलेक्शन डिपार्टमेंट कांग्रेस में बनेगा, ये हम लोग उदयपुर चिंतन शिविर से सुन रहे हैं। वो अभी तक नहीं बना है, और वो शायद मुद्दा आपने सीडब्ल्यूसी में भी उठाया है। खैर, ये तो मुद्दा 2-3 बार उठ चुका है। तो ये क्यों देरी हो रही है सर? और क्यों आपको लगता है कि जरूरी क्यों लगता है? जरूरी तो है, जरूरी है। एक सवाल, लोग मान रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल की जो कार्यशैली है उसके कारण ये संगठन में जो ये धीमी स्थिति है, ये जकड़न है, उन सब से आप जैसे वरिष्ठ नेता जो है असंतुष्ट हैं, और आप लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को ये रोल मिले। ये माना जाए। आप प्रियंका जी को इसमें क्यों डाल रहे हैं बीच में? प्रियंका जी का अपना अलग स्थान है, और उनका जो लोकसभा में परफॉर्मेंस है, ये मैं समझता हूं कि पहले टर्म में उन्होंने जो अपनी एक छाप छोड़ी है लोकसभा में, संसदीय व्यवस्था में, अद्भुत है। तो क्या इस नए साल में उनको संगठन में नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी? ये तो निर्भर करता है खड़गे जी पर। आपके पर्सनल ओपिनियन में? देखिए, ऐसा है, जो भी पर्सनल ओपिनियन है, खड़गे जी को दूंगा, आपको क्यों दूं? एक आखिरी में, आपने बहुत मुझे समय दिया, लेकिन एक चीज, आपके इस पोस्ट के बाद लोगों ने कई तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि दिग्विजय जी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बातों को मैं कह चुका हूं। मुझे 2 टर्म मिल गए, और उदयपुर रेजोल्यूशन में ये भी था कि 2 टर्म के बाद तीसरा टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो मैं 2 टर्म मुझे मिल गए। तीसरी बार जाने को इच्छुक ही नहीं? मैं उम्मीदवार तीसरे टर्म के लिए नहीं हूं।
तो इसको जो ये लोग आपके पोस्ट से जोड़ के देख रहे हैं, ये आपने ये जवाब दे दिया। मित्र लोग हैं। ठीक है दिग्विजय जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो जो सबसे बड़ी बात कही जा रही थी लोगों के द्वारा कि भाई वो तीसरे टर्म के लिए दिग्विजय जी दबाव बना रहे हैं, साफ कर दिया एनडीटीवी पर। बड़ी खबर दी है कि तीसरी बार के लिए दिग्विजय सिंह खुद ही अपने आप को रेस से बाहर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के लिए जरूर कह रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में काफी अच्छा था, जाहिर सी बात है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के संगठन को और मजबूती मिले, ये चाहते हैं दिग्विजय सिंह। ये इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी उठाया। देखना यही है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की बातों को पार्टी आलाकमान कितना तवज्जो देता है और किस तरीके के बदलाव आने वाले दिनों में संगठन में खासतौर पर देखने को मिलते हैं। अपने सहयोगी संजय कौशिक के साथ नई दिल्ली से जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जिस पोस्ट पर दिग्विजय सिंह अब सफाई दे रहे हैं, दिग्विजय का वो पोस्ट टॉप ट्रेंड में है। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता का इस तरह पोस्ट करना कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। जो नेता खुद को आरएसएस का घोर विरोधी बताता हो, वो अगर आरएसएस और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े तो आखिर ये कैसे किसी को हजम होगा? हमारी ये रिपोर्ट देखिए।